प्यार अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो जुनून कहलाता है, और प्यार तो फिर प्यार ही है। शिल्पा शेट्टी का योग के प्रति प्यार तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज एक अलग ही लेवल पर चला गया है जब इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है और आपका नाम सबसे ऊपर है। हाउ स्वीट, थैंक यू। आई थिंक एक छोटे ही सही लेकिन किसी ना किसी ज़रिए से मैं एक कैटलिस्ट प्ले करना चाहती हूँ, और बहुत ही अच्छा मौका है। आई थिंक मोदी जी ने योगा को ड्यू क्रेडिट दिया है, जो काफ़ी अरसे से योगा लॉन्ग करता आया है। आई थिंक टू एक्चुअली सेलिब्रेट योगा डे ऑन एन इंटरनेशनल लेवल और इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, क्रेडिट हैज़ टू ऑल्सो गो टू मोदी जी फॉर गिविंग हेल्थ इम्पोर्टेंस। और क्योंकि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, आई फील वेरी प्राउड दैट I belong to a country like India that has such a wonderful heritage, great ethos, and when it comes to yoga, it hails from India. Unfortunately, I feel yoga को ज़्यादा अहमियत abroad दिया जाता है, on foreign shows if you see yoga studios या योगा करना बहुत कूल होता है, लेकिन हम इंडियंस खुद उसे इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ काइंड ऑफ कहीं ना कहीं एक चेंज आ रहा है, वेलकम चेंज है। एक्ट्रेस के तौर पर शिल्पा, एक्ट्रेसेस हमेशा मतलब अब ऑब्वियसली कैमरे के सामने होती हैं तो खूबसूरत दिखना तो ये एक पार्ट एंड पार्सल होता है, लेकिन आपने उसको एक अलग लेवल पे हमेशा से ही लिया है शुरू से ही। आई मीन जब हम शिल्पा शेट्टी से किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं तो फिटनेस के बारे में उससे मतलब वो फिटनेस वाला इंटरव्यू पहले हो जाता है। तो आज आपको अच्छा लग रहा होगा कि उस चीज़ को इतनी तवज्जो दी गई है। आई थिंक मेरा जो नज़रिया है, मैं उसके बारे में बोलूँगी। मुझे पता नहीं दूसरे कैसे सोचते हैं। मेरे लिए फ़िटनेस हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहा है। लुकिंग गुड इज़ जस्ट पार्ट एंड पार्सल, इट जस्ट कम्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू फील फिट, व्हेन यू फील हेल्दी। हेल्थ को लेकर मैं हमेशा से बहुत पैशनेट रही हूँ। आई जस्ट वांट टू से कि I look at fitness with a very strange perspective of it being a discipline in my life. Right. तो मैं अगर योगा करती हूँ इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे एक फिल्म रोल के लिए प्रिपेयर होना है या मुझे इस कॉस्ट्यूम में फिट होना है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये मेरी ज़िंदगी का एक डिसिप्लिन है, एक हिस्सा है, एक मॉडिफिकेशन प्लान है मेरी ज़िंदगी का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान किया है। और स्पेशली योगा को लेके आई जस्ट फील दैट इज़ द ओनली टाइम आई गेट विथ माई सेल्फ, to be one with myself, with my body and my mind becomes one. Yoga is one thing that actually helps you to prevent any ailments because आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। आपके बॉडी पार्ट्स को, हर बॉडी पार्ट को डिटॉक्सिफाई करता है योगा, बिकॉज इट एक्चुअली इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई, it lubricates your bones, your muscles, it massages your throat, your inner organs, kidney, liver. तो कितने सारे एडवांटेजेस है योगा करने से। शिल्पा, ये तो धीरे धीरे आप एजुकेट हुई हैं इस चीज़ को लेकर के, आई एम श्योर, लेकिन क्या वो दिन याद है जब आपने वो पहली बार आपको लगा कि नहीं योगा शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? देखिए, योगा came into my life because I wanted to heal myself. I used to be suffering with spondylosis, and I got to know that spondylosis will be recurrent in my life, and I want to say that yoga has magically and miraculously changed that. तो अगर लोग सोचते हैं कि स्पॉन्डिलोसिस या कोई भी एलिमेंट को आप रिवर्स नहीं कर सकते, मैं ये कहना चाहूँगी उनको कि योग करने से आप वो महसूस करेंगे कि आप जो सोचोगे वो आप हासिल कर लोगे, क्योंकि एक माइंड बॉडी स्पिरिट का जो अलाइनमेंट होता है योग के साथ, दैट विल मेक यू विजुअलाइज, और जब आप विजुअलाइज कर सकते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो बहुत सिंपल टर्म्स में मुझे लगता है कि योग ने मुझे एक बैलेंस दिया है। तो जो मैं सोचती थी कि कभी कभी आप ऐसे दौर से गुज़रते हैं जब चीज़ें सही नहीं होती, आप एक लो फेज से गुज़रते हो, आपको लगता है कि आप शायद उस फेज से निकल नहीं पाओगे। इफ़ यू मेडिटेट एट दैट टाइम, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट एंड यू विल बी एबल टू कॉन्कर
any issues in your life. Yeah. ओम आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारी राजनीति हो रही है इन दिनों। आई डोंट केयर अबाउट राजनीति, मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल हूँ। मुझे इतना पता है कि मैं करती हूँ ओम चांट्स और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर 5 लोग बैठ के 5 बार ओम करें तो आप कितने री एनर्जाइज्ड फील करेंगी, आपको बस वहाँ पे बैठ के वो मेडिटेशन प्रोसेस में पता चल कैसे भी जाएगा। कर सकती हैं ओम, हाँ, आप कैसे भी किसी भी पोजीशन। ऑफ कोर्स यू कैन सिट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्रॉस लेगेड नहीं बैठ सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो वज्रासन में बैठ के करिए, कोई रूल नहीं है। लेकिन ओम का जो साउंड होता है वो थ्रोट से नहीं आना चाहिए, आपके कोर से आना चाहिए, आपके स्टमक से आना चाहिए। और बहुत बार मैंने देखा हुआ है लोगों को, जब ओम करते हैं, जब चांट्स करते हैं, द ओ इज़ बिगर देन द म, इट शुड बी रिवर्स। तो ओ छोटा होना चाहिए और म लंबा होना चाहिए। आप अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, और सब लोग पीस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ पाना चाहते हैं, तो योग से बेटर क्या हो सकता है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने योग शुरू नहीं किया है, आई थिंक 21 जून इज़ द एप्ट opportunity and occasion to celebrate yoga and celebrate this day. योगा एक अच्छी चीज़ है, मैं भी उसे करता हूँ प्रतिदिन, और स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। शरीर क्या है कि अब इतना सुडौल नहीं है कि जितनी मुद्राएं होती हैं योग में वो सब कर सकूं। एक ज़माना था जब हम कर पाते थे, लेकिन अब नहीं। लेकिन अभी प्राणायाम करते हैं, उसमें काफ़ी हमको सहायता मिलती है। सरकार की तरफ से एक प्रचार के रूप में, या जो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए कुछ प्रोत्साहन के तौर पर या बताने के तौर पर हमने एक कैंपेन या वीडियो क्लिप बनाया है। योगा इज़ वेरी गुड, आई थिंक। मैंने भी 2-3 साल से शुरू किया है एंड आई फील ए ग्रेट डिफरेंस। ये आपको अगर उठ के ही करो, मैं तो पहले पानी वानी पीता हूँ और थोड़ा सा टहल कर, फिर योगा से आपका खुल जाती है, आंखें खुल जाती हैं। आई थिंक इट supplies you oxygen to your brain, to your body, to your heart, to all the painful things you have. योगा को बहुत हज़ारों साल से हमारे हिंदुस्तान में ये चल रहा है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया को। और आई एम सो हैप्पी दैट इसका इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हिंदुस्तान की पूरी गवर्नमेंट और जनता उसे बैक करेगी एंड मेक दिस इंटरनेशनल योगा डे हिस्टोरिक डे। For me, exercise has always been a very important part of my lifestyle, and exercise should become a part of your lifestyle, whether it's yoga, whether it's aerobics, whatever that you do. मैं जानती हूँ कि हमारे देश में अब इंटरनेशनल योगा डे होने वाला है, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि we're finally coming back to our roots. It's something that has always belonged to Indian culture, and it's nice. योगा एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मैंने ट्राई किया है, बट आई थिंक मैं एक जेमिनाई हूँ, तो मैं एक चीज़ पर ज़्यादा समय नहीं टिक सकती हूँ, तो मैं हमेशा अपना वर्कआउट बदलना पसंद करती हूँ। तो हाँ जी, मैंने योगा ट्राई किया है, उसके बाद मैं जिम जाती हूँ, स्पोर्ट्स खेलती हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ें करती हूँ। तो योगा हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई फिटनेस रिजीम इन द पास्ट। I have trained in yoga. I keep going back to it, falling back to it whenever I have an injury or something. I start doing yoga. और बहुत कुछ मैंने सीखा है उससे. There's a lot to learn in yoga. It's very spiritual. It's very it strengthens the joints and the bones a lot. It's a must for any person who wants to be fit. Yoga is must. दिन की शुरुआत होती है कपालभाति से, एंड इट्स जस्ट
it's a way of being. A little meditation, few postures that you do. It's just beautiful. It calms you. It focuses you. It centralizes you. So there are a lot of benefits of yoga. Health benefits. So जो आप सिर्फ कसरत करके वर्कआउट करके आपको नहीं मिलते, तो ये योगा का जो कॉन्फ्लुएंस है, अगर आप अपने वर्कआउट के साथ हर कोई इंसान करे तो बहुत अच्छा होगा. मैंने रिसेंटली करना शुरू किया है एंड इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट. सो डेफिनेटली योगा डेफिनेटली सबको करना चाहिए. Happy Yoga Day, happy International Yoga Day, and keep doing yoga.